हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अपना डिसिप्लिन से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अगले वीक की प्लानिंग की। लास्ट वीक में कैसा मार्केट ट्रेड किया है, वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे, डेली डिस्कस करेंगे और इंट्राडे में क्या हो सकता है, किस चीज की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक, निफ्टी और सेंसेक्स की हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक में वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने इस वीक सपोर्ट बनाया है और ग्रीन बुलिश कैंडल हमें मिल रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा इस समय यूएसए, इसराइल और ईरान का जो वार चल रहा था, उसके चक्कर में मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे कल न्यूज अभी आ रही है, आज की सुबह में न्यूज आ रही है कि लगभग वो वार में जो भी प्रोग्रेस होनी थी वो हो गई है और रिजॉल्व हो गया है मैटर काफी हद तक। तो अब ऐसा है कि यहाँ से मार्केट ज्यादा, अगर मान लीजिए अगर सेलिंग आती भी है तो अब ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, अब मार्केट धीरे धीरे करके रिकवर मोड में रहेगी। ठीक है, वार का डायरेक्टली कल क्या मार्केट में, मंडे की मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि आप वार के पर्सपेक्टिव से ट्रेड नहीं बना सकते हैं। आपको ट्रेड तो बनाना पड़ेगा अपने एंट्री लेवल और कल की ओपनिंग के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम पहले लास्ट वीक का देख लेते हैं और डेली और वीकली में कैसा मार्केट कर रहा है। तो वीकली में हमें मार्केट दिख रहा है कि इस वीक मार्केट ने सपोर्ट लेकर अच्छी बाइंग दिखाई है निफ्टी बैंक में। फिर फिर इसके बाद हम अगर डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में भी हम पाते हैं कि मार्केट इस वीक के हायर लेवल पे आके क्लोज हुआ। ठीक है, और 54,000 के ऊपर भी क्लोज है निफ्टी बैंक। वहीं पे अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी भी उसी तरह मोर आर लेस सेम चार्ट है निफ्टी का भी। वीकली में बाइंग अच्छी आई है और निफ्टी में जो डेली चार्ट है थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन आया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार अगर सेंसेक्स में जाते हैं तो वीकली डोजी टाइप की कैंडल बनी है। फिर अगर हम डेली में जाते हैं तो इसमें भी ऊपर से लास्ट दिन की जो 21 मई की ओपनिंग है, वहां से रिजेक्शन मिला है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें तो हमारा निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा चार्ट है बुलिस के पर्सपेक्टिव से, और निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा सा वीक है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वीकेंड था, तो हो सकता है लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद किया हो क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रही है। ठीक है, अब हम आते हैं 1 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट में अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया लास्ट डे निफ्टी बैंक ने, हम ये देखेंगे यहाँ पे। निफ्टी बैंक ने क्या किया था, क्लोजिंग का सपोर्ट लेके मार्केट ने अच्छी बाइंग दिखाई थी उस दिन। ठीक है, क्योंकि सेलर के यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, सेलर बैठे थे इसलिए बाइंग में अच्छा मूव आया क्योंकि सेलर के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। और उसके बाद मार्केट में 54,000 का लेवल था, तो वहां से भी सेलर को ऐड करके मार्केट अपसाइड गया था। तो 54,200 के आसपास से मार्केट में सेलिंग रिजेक्शन आया था थोड़ा सा। ठीक है, सेलिंग तो नहीं कहेंगे, रिजेक्शन खाली है या कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, 54,000 का लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद वापस से रिट्रेस होके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इस चार्ट को हम बुलिश चार्ट ही मानेंगे। ठीक है, ये चार्ट हमारा बुलिश है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए, हाँ, एक चीज मुझे और आपको बताना है यहाँ पे कि मार्केट में देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो लो है वो हायर साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, लोज जो है हायर साइड में शिफ्ट हो रहे हैं और हायर हाई भी बना रहा मार्केट। ठीक है, तो ये एक रिकवरी का साइन होता है मार्केट में। ठीक है, सीधे रिकवरी नहीं हो सकती, वी शेप रिकवरी नहीं होती जनरली। ये रिकवरी ऐसे ही होती है, बाइंग सेलिंग करके होती है रिकवरी। तो देखिए आप बॉटम भी दिख रहे हैं, अपसाइड में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर निफ्टी बैंक में बात करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो सपोर्ट जो है 53,880 के आसपास सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है। फिर दूसरा सपोर्ट है 53,700 के आसपास, मतलब कि। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 54,300 और 54,580, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब अगर व्यू की बात करें निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हुए,
तो ये है कि अपना व्यू जो है बुलिश है निफ्टी बैंक में, जब तक कि ये 53,600 700 के नीचे क्लोज नहीं होना चालू कर देगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब तक हम इसमें बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ तक कि हम बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, अब मार्केट में ट्रेड कैसे अपन प्लान करेंगे कल के लिए? तो कल के लिए ये रहेगा, अगर अपना गैप अप होता है, छोटा मोटा गैप अप, फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन होता है, ठीक है, उसमें अगर मार्केट साइकोलॉजी थोड़ा बहुत चेंज करता है, ठीक है, साइकोलॉजी कैसे चेंज करेगा मार्केट? थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाएगा, फास्ट सेलिंग नहीं आनी चाहिए और फास्ट रिजेक्शन भी नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाता है, साइकोलॉजी रिटेल की चेंज कर देगा, उसके बाद हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर सपोर्ट पे भी ले सकते हैं। अगर हमें 2 लॉट में काम करना है, तो 1 लॉट हम थोड़ा ऊपर ले सकते हैं और 1 लॉट यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट सपोर्ट के आसपास या सेकंड सपोर्ट के आसपास ले सकते हैं। मतलब अपना डायरेक्शन तो क्लियर है। ये चार्ट देखते हुए अगर फ्लैट, थोड़ा स्मॉल गैप अप, स्मॉल गैप डाउन अगर खुलता है, तो हम बुलिश ट्रेड ही बनाएंगे। ठीक है, बेयरिश में हमें अभी नहीं सोचना है। बड़े गैप अप में क्या होगा, जैसा कि एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कल बड़ा गैप अप कर देगा, तो बड़ा गैप अप में हमें मार्केट को 9:45 9:50 तक की छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो चार्ट बनेगा कल के इंट्राडे, उसमें हम फिर देखेंगे कि वहां पे बायर ज्यादा आ रहे हैं कि सेलर ज्यादा आ रहे हैं। उसके हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना होगा। अपना जो डायरेक्शन है अभी के देखते हुए बुलिश ही है, लेकिन क्या होता है इंट्राडे में हमें 200 पॉइंट 250 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा पकड़ने रहते हैं बैंक निफ्टी में। तो हो सकता है बेयरिश ट्रेड भी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने लगे तो मिल सकता है, क्योंकि सभी की साइकोलॉजी न्यूज की वजह से बाइंग की रहेगी। तो हो सकता है मार्केट वहां से डाउन साइड भी आने लगे, तो अपने को वहां भी अगर ऐसा कुछ फास्ट बाइंग मिलेगी, तो डाउन साइड का भी ट्रेड बना सकते हैं। तो नॉर्मल केस में हमारे पास क्या है, बुलिश प्लान है, और चेंज अगर अपना प्लान होता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से रहेगा। फास्ट सेलिंग में हम सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। अगर बड़ा गैप डाउन होने की चांस बहुत ही कम है। अगर फिर भी बड़ा गैप डाउन होता है, तो बायर के अभी देखिए निफ्टी बैंक में तो बायर के एसएल हैं। ठीक है, लेकिन आपका सेंसेक्स और जो निफ्टी है उनमें उतना नहीं है। ठीक है, तो हम उसमें थोड़ा सा रुक के ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा ट्रेड डायरेक्टली बनेगा फ्लैट, स्मॉल गैप डाउन, स्मॉल गैप अप में तो हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन में हम वेट करके ट्रेड करेंगे। 9:45 से लेकर के 10 बजे तक हम वेट कर सकते, उसके बाद हमें मिल सकता है, संभावना है कोई ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। तो अभी के नजरिए को देखते हुए बुलिश ही प्लान है कल के। निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 में देखिए रिजेक्शन मिला है। अब उसको हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। 1 मिनट में देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि निफ्टी 50 में भी धीरे धीरे बॉटम हमारे हायर साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए आप, ये शिफ्ट हुआ, यहाँ यहाँ ऊपर हुआ, यहाँ ऊपर हुआ, इसके पीछे भी ऐसा ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशन हमारी है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे बॉटम हायर साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। हायर हाई तो बहुत नहीं बना रहा, लेकिन हायर लोज बना रहा है। ठीक है, तो उस दिन लास्ट डे क्या हुआ है, 22 मई को। 22 मई में क्या है कि मार्केट क्लोजिंग के ऊपर खुला, उसके बाद सेलर के एसएल थे, एसएल हिट करते हुए ऊपर चला गया, और 23,840 के आसपास से सेलिंग आई है। उसमें क्या है, बायर ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा। संभावना ये है कि वीकेंड था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करना इस अनसर्टेनिटी में पसंद किया लोगों। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने को सेलर के एसएल मिल जाएंगे, बन चुके हैं सेलर के एसएल। तो अपना यहाँ पे भी बाइंग का ही प्लान अभी है, क्योंकि बायर के यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं है। ठीक है, और वीकेंड देखते हुए तो निफ्टी बैंक में भी संभावना कम ही है। ठीक है, वहां पे लेकिन क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि ये क्लोजिंग से सपोर्ट लेके गया था, इसलिए चांस है कि क्लोजिंग के नीचे कुछ लोगों ने अभी एसएल रख करके ट्रेड होल्ड किया होगा, तो उनका वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो उनको अभी डायरेक्ट अपन टारगेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो 23,840 रेजिस्टेंस पहला है। ठीक है, उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस अभी नहीं दिख रहा है अपने को, 24,000 तक की जगह अच्छी है। सपोर्ट की बात करें तो 23,680 पहला सपोर्ट है, फिर 23,600 के आस 640 के आसपास दूसरा सपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें भी अपना ट्रेडिंग का क्या प्लान रहेगा? अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, थोड़ा गैप अप खुलता है, थोड़ा गैप डाउन खुलता है,
इन तीनों केसेस में अपना बुलिश ट्रेड का प्लान रहेगा, अपसाइड का बाइंग करेंगे। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे देखेंगे जैसा होता रिव्यू करेंगे और अपने टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड को मैनेज करेंगे। अगर बड़ा गैप अप हो जाता है तो वही बात इसमें भी लागू होती है कि हमें 10 बजे तक मार्केट को ट्रेड नहीं मिलेगा, अच्छा है ना, हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड नहीं मिलेगा, उसमें एसएल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप बाइंग साइड सेलिंग साइड कहीं भी जाते हैं, आपको दोनों साइड में उसमें लॉस ही होने की संभावना रहेगी। बड़े गैप डाउन की अभी संभावना बहुत कम है। अगर बड़ा गैप डाउन किसी भी कारण से आता है, अगर युद्ध जैसा कुछ ऐसा ऐसी न्यूज आ जाती है, तो हमें थोड़ा सा रुक करके फिर डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल केस में अपना प्लान बाइंग का है, और प्लान चेंज हो जाएगा जब बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, तो सेलिंग का बन सकता है प्लान। और बड़े गैप अप के बाद हम देखेंगे 10 बजे तक, 9:45 से लेकर के 10 बजे तक जो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करें। ठीक है, ये मार्केट हमारा बुलिश के हिसाब से अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी प्रकार अगर हम सेंसेक्स में जाते हैं तो डेली का वीकली का निफ्टी जैसा इसका भी चार्ट है। और अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें भी सेम निफ्टी जैसा हाल है, और मार्केट ने बायर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, और संभावना है कि अब मार्केट यहां से बुलिश साइड ही जाएगा। ठीक है, हायर बॉटम इसमें भी बन रहे हैं, हायर हाइज भी बने हैं, लेकिन मार्केट अभी ऊपर सस्टेन नहीं किया था। जो पहला रेजिस्टेंस है इसमें 75,800 के आसपास है। सपोर्ट जो अगर बात करते हैं तो 75,230 के करीब है, 200 के करीब है। ठीक है, सेकंड सपोर्ट जो है हमारा 75,000 के आसपास। ठीक है, हमारा अगर यहाँ पे 75,000 सपोर्ट कहने से मतलब रहता है, तो ये रहता है कि इसके सपोर्ट के 20-50 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, उसके मार्केट रिकवरी फास्ट कर दे तो वो सपोर्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अपसाइड में है, तो यहाँ तक की मार्केट हम अगर देखते हैं तो इजीली जा सकता है अगर फ्लैट खुलता है। उसके बाद यहाँ पे हमें रिव्यू करना रहेगा। तो फ्लैट, स्मॉल गैप अप, स्मॉल गैप डाउन, तीन एक केसेस में साइकोलॉजी चेंज होने के बाद हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। 10-15 मिनट 10 मिनट करीब सुबह तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उसमें ऐसे होने की संभावना ज्यादा रहती है, और मार्केट का डायरेक्शन भी बहुत अनसर्टेन रहता है। बायर के स्टॉप लॉस यहाँ है नहीं, बायर ने प्रॉफिट बुकिंग पसंद किया होगा, तो इस मोमेंटम जो चल रहा है 3-4 दिन से ही हायर हाइज बना रहा, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की हमने बात कर लिया है। बड़े गैप अप में हमें वही 10 बजे तक रुकना पड़ेगा, बड़े गैप डाउन में सेलिंग की चांसेस रहेंगी अगर प्रॉफिट बुकिंग पहली कैंडल में आ जाती है, क्योंकि लगातार अगर सेलिंग होगी तो बायर के स्टॉप लॉस नीचे है नहीं, वहां पे सेलिंग में मार्केट नहीं जा पाएगा, रिवर्सल आ जाए। ठीक? इस तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे ये एजुकेशनल पर्पज से सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो हम आगे वीडियोस बनाएंगे। मैं अपनी जर्नी बताऊंगा, मैं कितने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, अभी हमारी कहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हमने जो शुरू की थी ट्रेडिंग वो 2020 जुलाई से किया था, तो हमें भी 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और मार्केट ने हमें पीट पीट कर काफी कुछ सिखा दिया है। तो उस चीजों को आपको हम समझाएंगे, हम स्क्रैच से लेकर के स्काई तक की पूरी चीजें बताएंगे। हालांकि अभी स्काई कहना गलत है, स्काई पर हम भी अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये है डिसिप्लिन धीरे धीरे ग्रो हुई है काफी हद तक, और अब मार्केट की अनसर्टेनिटी से डरना बंद हो गया है, डर अपना काफी हद तक कम हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग आगे ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे।